अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगिच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री महेश्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्नेत्र, इद्मजिभ्य, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों की अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया वहिर्ष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को बहाने वाली विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्तृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेर की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसी पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे द्वीप का परिणाम दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रसम, मदरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। वहिर्ष्व पति महाराज प्रियव्रत ने अपनी अनुगत पुत्र आग्नेय, इद्मजिभ्य, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता,
धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर की भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को भी जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंसे जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इसी प्रकार कहने लगे, ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मर्ग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्त प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए प्राणियों की सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा ना हो। द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। भोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 2रा अध्याय प्रियव्रत के पुत्र आग्नेध्र चरित्र श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चित्त नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेत्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कड़, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमलवन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्त की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनकी चरण ऊपरों की झनकार होती थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निद्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान
एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थीं तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थीं। जब वे हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उनके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास की गंध से मंदांध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वे उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसकी कुछ कलश, बेणी और करदनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्नेय के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण